वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास लेकर के आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि भारत में जो लौह इस्पात उद्योग है या जो कंपनियां हैं वो किस प्रकार से भारत में डेवलप होती हैं, वो विकसित हुई। जैसे आपका 1907 और 8 का दौर रहा, उसके बाद 1923 वाला दौर आप देखें, ठीक है। यानी कि आजादी की पहले जो है डेवलपमेंट देखें, उसके बाद आजादी के बाद के भी आप डेवलपमेंट देखें। तो हमने उसमें देखा कि भारत के किन किन क्षेत्रों में और कहां कहां कंपनियां स्थापित की गई, इस्पात संयंत्र लगाए गए। तो आज हम लोग उसी से संबंधित उसके वितरण पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जो भी भारत में लौह इस्पात उद्योग है वो उनके वितरण देखेंगे कहाँ कहाँ है। तो देखिए, भारत में लौह इस्पात कंपनियों की संख्या आज के डेट में बहुत ज्यादा है। छोटे बड़े अगर कंपनियों की बात की जाए तो लगभग 200 के आसपास, 200 प्लस के आसपास हमारे पास डेटा अवेलेबल है। और हम बार बार कहते हैं कि डेटा जो है कि बदलते रहता है। डेटा हमारे पास अगर पुराना होगा तो हो सकता है कि कुछ संख्या कम हो सकती है, लेकिन यही डेटा अगर अपडेट रहे तो संख्या बढ़ सकता है। तो इसमें हेर फेर हो सकते हैं। बट हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो मेजर इंडस्ट्री रहे हैं, जो मेजर स्टील इंडस्ट्री रहे हैं, उन्हीं मेजर स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो भारत में जो मेजर स्टील इंडस्ट्री है उनकी संख्या 7 है। जो प्रोडक्शन बहुतायत मात्रा में स्टील का कर रहा है और अपनी देश की जरूरतों की पूर्ति कर रहा है, साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी सप्लाई किया जाता है, ठीक है। आज तो बहुत सारे स्टील मार्केट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। पहले तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हुआ करती थी, ठीक है। ये सबसे पुरानी कंपनी यही है। अब जो क्या कि आप जिंदल वगैरह भी इसमें देख रहे होंगे, ठीक है। या टीएमटी वगैरह जो है कि आप इसमें देख रहे हैं, महावीर टीएमटी और मतलब डिफरेंट कंपनियों इसमें इस उद्योग में आ गई है। लेकिन हम लोगों को वितरण देखना है कि किन किन क्षेत्रों में जो मेजर है वो हम लोग भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, बाई मैप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। आप हेडिंग दे सकते हैं क्या कि भारत में लौह अयस्क या लौह, आप हेडिंग यहां पर देंगे भारत में लौह इस्पात। भारत में लौह इस्पात कंपनियों का भारत में लौह इस्पात कंपनी जो है इसका हम लोग वितरण देखेंगे। क्या देखेंगे? हम लोग वितरण देखने वाले हैं, ठीक है। क्या देखेंगे? वितरण कहिए, ठीक है। ऑब्लिक करके लिखते हैं, ठीक है। स्थिति कहिए, ठीक है। स्थिति कहिए ऑब्लिक, उसको और कहा स्थानीकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहा जा सकता है? स्थानीकरण। यानी कि तीनों का मीनिंग जो है आपका सेम है। आप वितरण कहिए, स्थिति कहिए या स्थानीकरण कहिए, इन तीनों का मतलब जो है आपका भैया सेम है। तो हम लोग यही चीज देखेंगे, बाय मैप देखेंगे। आप अंत तक बने रहेंगे, मेरा यह पूर्ण विश्वास है। आपको बेहतर तरीके से मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। इंडिया के मैप के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, तो हम लोग इसमें देखते हैं मेजर रूप से 7 कंपनियों के, ठीक है। जो मेजर रूप से जो शुरुआती दौर में जो 7 कंपनी रहे हैं उन, और वो शुरुआती दौर से लेकर के अभी भी वह प्रोडक्शन कर रहा है। स्टील प्रोडक्शन जो है कि आपका वहां से हो रहा है। आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन वहां पे बहुत भारी मात्रा में किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग स्थिति की बात करें या वितरण की बात करें तो हम लोग इसको 3 जोन में बांट सकते हैं, सॉरी 2 जोन में बांट सकते हैं।
दो जोन में हम लोग बांट सकते हैं। एक जोन को हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, एक जोन को हम लोग कह सकते हैं यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की, इसको क्या कहा जा सकता है, प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत या भारत की प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, भारत की, यहां से लिखते हैं भारत की प्रायद्वीपीय पठार, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के एक पूर्वी भाग हो जाएगा, पूर्वी भाग। अब भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग हम मैप पर आपको दिखाएंगे, ठीक है। और एक दूसरा हो सकता है, अर्थात इसको हम लोग पहला जोन में बांट सकते हैं और इसको बांट सकते हैं हम लोग दूसरा जोन में। तो इसको हम लोग यानी कि दक्षिण भारत कह सकते हैं, ठीक ना, यानी कि भारत के दक्षिण में, ठीक है, भारत के आपका दक्षिण में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो भारत की प्रायद्वीपीय पठार है, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब यानी कि 7 जो है, ठीक है, वो 7 है, 7 में से 5 जो है आपको भारत के प्रायद्वीपीय पठार में मिलेगा, ठीक है। एक है आपका जमशेदपुर, दूसरा क्या कह सकते हैं आपको, दूसरा बताइए आप लोग, आपको पढ़ाया जा चुका है पहले भी, बर्नपुर के नाम सुने होंगे, बर्नपुर। तीसरा बताइए, दुर्गापुर के नाम सुने हैं, दुर्गापुर। चौथा आपका हो सकता है, चौथा बताइए, चौथा बोकारो, चौथा आपका बोकारो। एंड पांचवा क्या हो सकता है, पांचवा आपका रावल किला या राउर किला बोलते हैं, ठीक ना, रावल किला अवलेक राउर किला, ठीक है। यानी कि भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में आपको 5 वो इस्पात कंपनी मिल जा रहा है। इसके रीजन भी बताएंगे कि वह क्यों यहाँ पर ज्यादा मात्रा में आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहीं पे बताकर ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। यानी कि जो भारत में जो इधर इस साइड वाले जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार है या उसके जो ईस्ट साइड है, ठीक है, उस ईस्ट साइड में आप देख रहे हैं कि 7 कंपनियों में से, यानी कि जो कुल 7 की संख्या में थी, उन 7 में से 5 के 5 जो है आपके प्रायद्वीपीय पठार में मिल रहे हैं। तो इसके पीछे भैया वैलिड रीजन यही है, ठीक है, कि यहाँ पर इसके रॉ मटेरियल, ठीक है, इसके रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यानी कि जो लौह इस्पात के लिए जो बेस मटेरियल होना चाहिए, रॉ मटेरियल, जिसको हम कच्चा माल कह सकते हैं, तो कच्चा माल की प्रचुरता इन क्षेत्रों में, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी भाग है, इन क्षेत्रों में ज्यादा है। इसलिए यहाँ कंपनियों का संख्या जो है आप ज्यादा देख पा रहे होंगे, चाहे तो ये इसके लिए कच्चा माल कोयला हो, या तो लौह अयस्क हो, या आपका चूना पत्थर हो, सबकी प्रचुरता जो है कि यहाँ है, ठीक है। तो जहां पे कच्चा मटेरियल रहेगा, माने जिस भी तरह के आप उद्योग कर रहे हैं उसके लिए उसके हिसाब से मटेरियल अवेलेबल रहेगा, जाहिर सी बात है कि वहीं पर होगा, ठीक है। अब आता है दक्षिण भारत में, ठीक है, तो भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, दक्षिण भारत लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। तो भारत का जो दक्षिण हिस्सा है उसमें भद्रावती वाला इलाका जो है, ठीक है, भद्रावती का इलाका जो है आपका भैया, ठीक है, भद्रावती का इलाका जो है आपका यह लौह इस्पात कंपनी जो है इस इलाके में भी स्थापित किए गए। तो हम लोगों को केवल जो है कि इसका
वितरण ही देखना था, इसका स्थानीयकरण या स्थिति देखना था। आप हम लोग मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या है, मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप ये इस मैप को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और ध्यान से देखने के बाद यह पाएंगे, देखिए हमने यही बात वहां पर लिखा था कि जो यह आपका भारत का यह पूरा मानचित्र है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यह भारत का पूरा मानचित्र है। और इसमें आप देखिए कि जो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के जो पूर्वी भाग, यानी कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, देखिए प्रायद्वीपीय पठार किसको बोलते हैं, उस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए प्रायद्वीपीय पठार किसको कहेंगे, ये वाला इलाका जो है ना आपका दक्षिण भारत से लेकर के ये जो इस तरीका से जा रहा है, ये वाला टोटल इलाका जो है आपका भैया प्रायद्वीपीय पठारों की कैटेगरी में आता है। यानी कि यह जो है कि पठारी इलाका से भरा पड़ा इलाका है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में यानी कि जो पूर्वी भाग है, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग कौन, तो भारत के अगर नक्शा देखें तो ये हो गया नॉर्थ साइड, ये आपका साउथ, ठीक है, और ये है आपका ईस्ट, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ये वाला ईस्ट हो जाएगा। तो माने पूर्वी भाग है ना हुआ, हाई वाला भाग जो है कि आपका ईस्ट हुआ, ये हो गया आपका पूर्वी भाग। इस पूर्वी भाग में, इसी पूर्वी भाग के बारे में मैंने कह रहा है, तो इस पूर्वी भाग का जो पठारी इलाका है, ठीक है, जो भी आपका पठारी वाला भाग है, पूर्वी पठारी भाग, इसमें जो स्टील कंपनी थी, आयरन एंड स्टील कंपनी, उसकी संख्या जो है आप 5 यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, 5 की संख्या में आप इसको यहाँ देख पा रहे होंगे, 5 है ना, ठीक है, 5 है, ब्लैक ही ज्यादा बेहतर रहेगा, 5 है। तो 5 में कौन कौन आ रहा है, बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, रावलकिला, भिलाई, ठीक है, आपका 1 2 3 4 और 5, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार वाले इलाके में आपके 5 पाए जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी अन्य जो है कि एक आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में भी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम है। फिर आपका एक दक्षिण भारत में जाएंगे, दक्षिण भारत में सलेम, सलेम जो है कि आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, सलेम कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु पड़ेगा, ठीक है। विजयनगर जो है कि आपका कर्नाटका में पड़ेगा, यह विजयनगर कहाँ, कर्नाटका में पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं भद्रावती वाला इलाका, और एक यानी कि 2 क्षेत्रों में आपने देखा, एक आपका पूर्वी भाग और एक आपका दक्षिणी भारत में, यानी कि यहीं पर ये जो इस्पात है, लौह इस्पात उद्योग यहीं पे स्थापित हुए हैं ज्यादा मात्रा में। तो ये इनके वितरण रहे हैं, तो वितरण में ज्यादा नहीं देखना है, मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख लें, ठीक है। यानी कि लौह अयस्क उद्योग का यहाँ हम लोग वितरण लिख देंगे, ठीक है, वितरण लिख देंगे। अगर आपको याद होगा तो यह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला, ये सब जो है कि आप इसको लिख सकते हैं। भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ है, पहले एमपी में हुआ करता था, ठीक है। तो बोकारो जो है आपका झारखंड में है, तो हम लिख भी देते हैं बोकारो कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। दुर्गापुर आपका वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर आपका टाटा जमशेदपुर यानी कि झारखंड हो गया आपका, ये झारखंड हो गया आपका, ठीक है। आपका राउरकेला, ठीक है, राउरकेला छत्तीसगढ़, और ये भिलाई आपका उड़ीसा, ठीक है। तो इसको आप मेंशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये रहा आपका वितरण, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, यानी कि जो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में है, बोकारो झारखंड में है, ठीक है, वो आपका जो छत्तीसगढ़ में भिलाई है, ठीक है, उड़ीसा जो है राउरकेला है,
विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। ये विशाखापट्टनम एपी में है, आंध्रा में है, ठीक है। और क्या बोलते हैं जो सलेम है आपका, ठीक है, या विजयनगर कर्नाटका में है, और सलेम आपका तमिलनाडु में है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट रखें, स्क्रीनशॉट रखेंगे तो आपको फायदे ही फायदे होंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। चलिए, हो गया होगा। तो एक चीज हम लोग आज के प्रेजेंट डे में डिस्कस करेंगे कि आज अभी जो इसका प्रोडक्शन है कितना मात्रा में हो रहा है, भारत की स्थिति जो है कि क्या है, या कितना टन जो है आपका यह उत्पादित कर रहा है। प्रोडक्शन आयरन एंड स्टील का जो है कि भारत में बाकी अन्य जगहों पर उन्होंने बताया कि ये प्रमुख रूप से थे, लेकिन छोटे और बड़े उद्योगों को मिलाकर 200 प्लस की संख्या में आयरन एंड स्टील कंपनी भारत में रन कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है कितना हो रहा है, ठीक, हम लोग वही चीज देखेंगे। और नेक्स्ट जब देखेंगे तो देखेंगे कि भारत और बाकी दुनिया के अन्य देशों में तुलना करेंगे तो उसका प्रतिशत देखेंगे, कौन कितना प्रतिशत जो है आपका प्रोडक्शन कर रहा है, या उसका कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड मार्केट में कितना है, ठीक है। माने कि दुनिया के बाजारों में उसका जो है उपस्थिति, ठीक है, कितना है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, वो चीज देखेंगे, ठीक है। तो आगे हमारे साथ बने रहिए, देखिए। चलिए, हाँ, तो अगर हम लोग प्रेजेंट डे की बात करते हैं, प्रेजेंट डे इट मीन्स 2023 की एक डेटा है, उस पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए कह रहा है कि इंडियाज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। यानी कि ये तो पहले से सबको ही जानता है कि भारत जो है आयरन एंड स्टील कंपनी में जो है मतलब एक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। वो किस लिए, यानी कि इकोनॉमी के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है, क्योंकि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलता है। जितना फौलाद या इंडस्ट्री है उतनी फौलाद आपकी अर्थव्यवस्था को, आपकी इकोनॉमी को भी बनाता है, ठीक है। एंड हैज द एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द पास्ट डिकेड। इन 2019 इंडिया बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। यानी कि इंडिया जो है सेकेंड जो है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यानी कि इंडिया जो है स्टील उत्पादन में, आयरन एंड स्टील उत्पादन में दूसरा स्थान पर है पूरी दुनिया में, ठीक है। पूरी दुनिया में इसकी स्थान दूसरी बताई जाती है। और सरपासिंग जापान एंड इन 2023 इंडिया प्रोड्यूस 125.32 million tons of crude steel and 121.29 million tons of finished steel। यानी कि अगर क्रूड स्टील की बात करें, ठीक ना, अगर हम लोग क्रूड स्टील की बात करें तो क्रूड स्टील 125.32 मिलियन टन जो है भारत प्रोड्यूस करता है। और जो है अगर यहीं पे हम लोग फिनिश्ड स्टील की बात करें तो 121.29 मिलियन टन जो है भारत प्रोड्यूस कर रहा है। द इंडस्ट्री हैज बीन गिवन बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि इस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स जो है कि भारत में अवेलेबल है। क्योंकि हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि कोल जो है, कोल, चारकोल या जो भी आप लाइम स्टोन देख रहे होंगे, ठीक है, क्या लाइम स्टोन देख रहे होंगे, लाइम स्टोन जिसको हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, ठीक है। तो लाइम स्टोन की प्रचुरता देख रहे हैं आप, यहाँ कोल देख रहे हैं, यहाँ जो है कि आपका आयरन एंड ओर देख रहे हैं, ठीक है। आयरन एंड ओर जो है कि यहाँ पर मिल ही रहा है, अवेलेबिलिटी इन सब का है, ठीक है। और इसलिए
प्रोडक्शन भी बेहतर तरीका से हो पा रहा है, हम लोग सेकंड स्थान पर आते हैं। ठीक है, सच एज आयरन और एंड कॉस्ट इफेक्टिव लेबर, और हमको जो है जो भी मतलब लेबर वगैरह जो है कि हमको एक बेहतर तरीका मिल पाता है। तो कोई भी उद्योग धंधा को कर रहे हैं तो हमको सस्ता लेबर अगर मिल जा रहा है तो उसका बेनिफिट जो है कि होता ही है, प्रोडक्शन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीका से रहे हैं। अगर हम लोग एज कंपेयर करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोडक्शन में CI 2018 की रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के अगर आधार पर हम लोग बात करते हैं तो देखिए पूरी दुनिया का यानी कि जो टॉप जो है आप कितना देख पा रहे हैं, यानी कि टॉप जो है वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन जो है कि क्रूड स्टील का प्रोडक्शन जो है यानी कि स्टील का जो है इस्पात का उत्पादन जो है पूरी दुनिया में जो लोग अग्रिम पंक्ति में है उनका जो है कि डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह जो है कि पाई चार्ट में आपको कुछ समझ में आ रहा है, पाई चार्ट में जो है आप कुछ समझ पा रहे हैं। तो पाई चार्ट में देखिए अकेले जो है आपका चाइना जो है तो 51% के साथ फर्स्ट स्थान पकड़े हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट स्थान पकड़े हुए हैं। ठीक है, जब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इंडिया यहां देख रहे होंगे आप, इंडिया देख रहे हैं, इंडिया जो है आपका 6% के साथ सेकेंड स्थान पर है। ठीक है, सेकेंड स्थान पर है। अब और देखिए, और डेटा देखिए, जापान जो है कि आपका 6% है। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड का मसला क्या है, अब ये चीज समझना है। तो फर्स्ट और सेकंड का मसला ये है कि इंडिया में जो भी प्रोडक्शन है ये इस डेटा के बाद बदला है, या अभी जो है जो करंट डेटा 23-24 का जो डेटा है उसके हिसाब से इंडिया सेकंड स्थान पर है। ठीक है, और जापान आपका थर्ड स्थान पर है। ठीक है, जापान आपका थर्ड स्थान पर है। और इसी प्रकार से जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन आप देख रहे होंगे 5% है। और साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया यानी कि जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया का जो प्रोडक्शन है या कंट्रीब्यूशन है वह देख पा रहे होंगे आपका 4% के साथ दक्षिण कोरिया भी अपना स्थिति जमाए हुए है। तो दक्षिण कोरिया हम लोगों से 2% ही है कम, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम है। रसिया की अगर वहीं पे हम लोग बात करते हैं तो रसिया भी 4% के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार जर्मनी है, जर्मनी में हम लोग अगर पहुंचते हैं, जर्मनी पहुंचने पर हम पाते हैं कि 2% के साथ जर्मनी का भी कंट्रीब्यूशन आयरन एंड स्टील में 2% के साथ वो भी अपना योगदान दे रहा है। टर्की की बात करें, अगर हम लोग जर्मनी से डायरेक्ट टर्की की ओर रुख करते हैं तो टर्की में देखेंगे कि 2% के साथ टर्की भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। ठीक है, और 2% के साथ ब्राजील भी है, और साथ ही साथ ईरान भी 1% के साथ हाजिर है। ठीक है, तो ये इस तरीका से अब बाकी दुनिया के तमाम अन्य देश, ठीक है, जो 200 प्लस मुल्क बताए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में जो 200 प्लस मुल्क बताए जाते हैं उन 200 प्लस मुल्कों में यानी कि जो बचे हुए मुल्क हैं वो 17% के साथ है। तो किसी में 0.03% के साथ है, कोई 0.01% के साथ है। ठीक है, कोई 0.0 मतलब जो है कि इसी प्रकार से बाकी जो भी बचे हुए देश हैं उनका प्रोडक्शन में योगदान है। तो इस तरीका से आप इसको फर्स्ट कह सकते हैं, अपना देश सबका सेकंड हो सकता है और ये थर्ड हो सकता है, और इसके अलावा अन्य कोई जो भी जो है वो तो डेटा के साथ है ही, लेकिन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात करें यानी कि जो गोल्ड मेडल की अगर बात करते हैं हम लोग
तो गोल्ड मेडल जो है आपका चाइना ले जा रहा है, सिल्वर मेडल हम लोग ला रहे हैं, ठीक है, सिल्वर मेडल हम लोग ला रहे हैं, और ब्रॉन्ज के साथ जापान जा रहा है, ठीक है, ब्रॉन्ज के साथ ब्रॉन्ज के साथ कौन जा रहा है आपका, जापान जा रहा है, तो जापान को ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है। चलिए यहाँ ओलंपिक नहीं हो रहा है, ऐसे ही बता दिया गया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से भारत में लौ जो इस्पात कंपनी है उसका जो है वितरण है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रही, एक भद्रा घाटी में देखा, ठीक है, और एक आप जो है कि पूर्वी भाग में देखें, भारत का जो पठारी भाग है, ठीक है, पूर्वी पठारी भाग जिसको हम लोग कह सकते हैं, उन पूर्वी पठारी भागों में भी आपने देखा, और पूर्वी पठारी भागों में कितने देखें और उसके बाद जो है कि इधर कितना देखें, तो इस प्रकार से वितरण रहा। बाकी और अगले क्लास में हम लोग इसके बेस मटेरियल पर आएंगे, और बेस मटेरियल में किस प्रकार से कितना कहाँ किसका भंडार है वो बात पर पता करेंगे। तो लौ इस्पात मैं आज ही बता देता हूँ, लौ इस्पात जो भी कंपनी लगेंगे उसके जो बेस मटेरियल होंगे, ठीक है, यानी कि जो उसके लिए जो कच्चा सामग्री होगा, कच्चा माल होगा, वो आपका कोयला होगा, वो आपका लाइमस्टोन चूना पत्थर होगा, और वो आपका एक जो जिससे बनाया जा रहा है यानी कि एक लौ अयस्क होगा। 3 गो कच्चा मटेरियल जो है इसके लिए रहेगा, तो यह कंपनी एस्टेब्लिश हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। अपना अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़िए। शुक्रिया, बाय।